ये रफ़ी साहब के उस एवरग्रीन रोमांटिक सॉन्ग का किस्सा है जिस सॉन्ग को रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड तो कर दिया था, मगर इसके संगीतकार ने इस सॉन्ग की एक ऐसे गाने से तुलना की कि रफ़ी साहब को यह गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। और जिस गाने से तुलना की आप सोच भी नहीं सकते क्या रफ़ी साहब ने ऐसा गाया होगा ये पहले रोमांटिक सॉन्ग कि रफ़ी साहब को दोबारा ये रिकॉर्ड करना पड़ा। क्या था यह किस्सा, ये जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक मेरे साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। 70 का दशक एक ऐसा दशक जिसमें कहा जाता है कि रफ़ी साहब को कम गाने मिले 50s 60s की तुलना में, मगर रफ़ी साहब ने 70s के दशक में जितने भी गाने गाए वो नायाब हैं। कुछ गाने तो ऐसे हैं उनकी तुलना किसी और गानों से की नहीं जा सकती। आज मौसम बड़ा बेईमान है, ऐसे ऐसे गाने 70s में रफ़ी साहब ने दिए। डिबेट, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, कितने नायाब गाने रफ़ी साहब ने 70 के दशक में दिए। और रोमांटिक सॉन्ग कितने रफ़ी साहब ने 70 के दशक में गाए ये सबको पता है। 70 का दशक बहुत से प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऐसे भी थे रफ़ी साहब से मुंह फेर लिया था, मगर रफ़ी साहब पर इसका कोई असर नहीं था। रफ़ी साहब गाने रिकॉर्ड करते जा रहे थे, उनको काम मिलता जा रहा था, काम की कोई कमी नहीं थी, शोज़ की कोई कमी नहीं थी। रफ़ी साहब 70 में भी बिजी थे जैसे 50 60s के दशक में वो बिजी थे। तो ऐसी एक रिकॉर्डिंग का किस्सा है। रफ़ी साहब एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे ख़याम के म्यूजिक डायरेक्शन में। तो रफ़ी साहब जब स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर रहे तो संगीतकार ख़याम ने रफ़ी साहब से गाना डब करवाया। रफ़ी साहब ने पूरा का पूरा गाना गा दिया और गाना गाने के बाद जैसे ही रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग केबिन से बाहर निकले तो संगीतकार ख़याम ने रफ़ी साहब को रोका। रफ़ी साहब से कहा संगीतकार ख़याम ने, रफ़ी साहब आपको ये गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और रफ़ी साहब को अजीब लगा, यार उन्होंने तो ये गाना बिल्कुल ठीक गाया है और संगीतकार ख़याम बोल रहे हैं कि इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड करो। तो रफ़ी साहब ने फिर संगीतकार ख़याम को कहा देखो ये गाना ठीक रिकॉर्ड हुआ है, मगर संगीतकार ख़याम ने कहा नहीं रफ़ी साहब आपको ये गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब रफ़ी साहब ने फिर संगीतकार ख़याम को समझाया। संगीतकार ख़याम को रफ़ी साहब ने कहा देखो तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, गाना अच्छा हुआ है, मैंने जब आप इसको सुनोगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी, ये गाना मैं दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अब संगीतकार ख़याम ने एक ऐसे गाने का जिक्र कर दिया, रफ़ी साहब को भी हैरानी हुई। संगीतकार ख़याम ने रफ़ी साहब से कहा इस गाने को ऐसा गा दिया है जैसे सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, ये गाना आपने गा दिया। और रफ़ी साहब चौंके। रफ़ी साहब ये गाना दोबारा रिकॉर्ड करने के मूड में नहीं थे। ये रोमांटिक गाना बाद में बड़ा पॉपुलर हुआ, आपको भी हैरानी होगी कि रोमांटिक सॉन्ग कौन सा था, अभी बताता हूँ। तो संगीतकार ख़याम ने रफ़ी साहब को कहा देखो रफ़ी साहब आपको ये गाना दोबारा रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। रफ़ी साहब नहीं चाहते थे इसको दोबारा रिकॉर्ड करें, मगर संगीतकार ख़याम ने एक तो तुलना कर दी थी कि आपने इस गाने को सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे जैसा गा दिया। और संगीतकार ने फिर दोबारा रफ़ी साहब को कहा कि आप तो मोहम्मद रफ़ी हो, आप चाहो तो कैसे भी इस गाने को गा सकते हो, तो एक बार और इसको रिकॉर्ड कर दो और मैं जैसा चाहता हूं वैसा इस गाने में रिजल्ट आ जाएगा। रफ़ी साहब को संगीतकार ख़याम की बात माननी पड़ी। रफ़ी साहब दोबारा रिकॉर्डिंग केबिन में गए और दोबारा से इस गाने को डब किया। एक टेक में फिर दोबारा रफ़ी साहब ने इस गाने को डब किया। संगीतकार ख़याम को जो इस गाने के अंदर चाहिए था वो संगीतकार ख़याम को मिल गया। जी हाँ, ये रोमांटिक एवरग्रीन सॉन्ग है फिल्म शंकर हुसैन का। फिल्म बहुत छोटी थी मगर गाना देखिए कितना बड़ा था, आप समझ गए होंगे। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी। अब इससे आगे आप सबको पता है कि ये एवरग्रीन सॉन्ग कितना मधुर है, रफ़ी साहब ने इसको कैसा गाया है। न जाने संगीतकार ख़याम को क्यों ऐसा लगा था जब रफ़ी साहब ने इसको पहले रिकॉर्ड किया था कि रफ़ी साहब ने सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे जैसा गा दिया है। खैर जो भी रहा हो, रिजल्ट इस गाने का बहुत अच्छा रहा। नायाब ये गाना है, अमर ये गाना है, हमारी ज़िंदगी में शामिल ये गाना है, बार बार इस गाने को सुना जा सकता है, ऐसा ये गीत है। तो दोस्तों आज का किस्सा यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।